आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु में आपका धन्यवाद देता पिता इस सारी बातों के लिए। जब परमेश्वर मैं वचन की मुनादी करता हूँ प्रभु राजा, मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु जी, और मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर वैसे मुझे इस्तेमाल करें प्रभु राजा। आज 31 अक्टूबर 2024 की रात्रि में परमेश्वर जब हम आराधना की, हमने हमारी आराधना करना आपको भाया मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और जब वचन होता है परमेश्वर प्रभु राजा, मैं बोलता हूँ जो भवन में लोग सुनते, जो ऑनलाइन सुनते प्रभु जी, ये सब आशीष को पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 14, 15, 16 मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आपको ध्यान से समझेगा। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। जिस वचन को हमने पढ़ा, लेकिन तुम जगत की ज्योति हो। ओके, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में जाएं तो वह 2 और 3 में लिखा है, जिस पर हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडोलती है ना, और वहां गहरे सागर के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था, और लिखा है कि और पूरे में अंधकार था, अंधेरा था। तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो जा, तो रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। तब परमेश्वर ने कहा वहां पूरे के पूरा अंधकार था, परमेश्वर की रोशनी होता, रोशनी हो गई। ये परमेश्वर ने कहा। और जिस वचन को हमने पढ़ा कि तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारों को बनाया, और वो रोशनी देते हैं। तो भोर का चमकता हुआ तारा, भोर को जब सूर्य उदय होता है तो किसने रोशनी हो जाती है। जब तारे होते तो रोशनी रहती है, जब चंद्रमा होता तो रोशनी होती है। इनको ठहरा, इनको परमेश्वर ने रोशनी के लिए बना दिया। अब ये है, लेकिन हम देखते हैं बाइबल में प्रकाशित वाक्य में कि जब हम ऊपर होंगे, जब हम परमेश्वर के पास होंगे, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम बर्रे के लहू से धुले हुए लोग उसके साथ होंगे। ना वहां चांद होगा, ना तारे होंगे, ना सूरज होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। और वहां जब हम उसके पास होंगे तो उसी के उस जो उद्धार करता यीशु मसीह है, उसके जो चेहरे की रौनक है, उससे हम लोग रोशनी पाएंगे। क्योंकि सूरज चांद तारे भी तो उसी से रोशनी लेते, उसी से ज्योति लेते, तब जाकर के वो आगे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हम कहें कि जो क्रिकेट मैच खेलते हैं स्टेडियम में, नाइट में जो मैच होता है, तो वहां जो मर्करी लाइट होती है, बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी लाइटें होती है, वो भी फेल हो जाएंगी। अभी हाल में आप लोग सुन रहे होंगे कि चाइना ऐसा सूरज बना रहा है जो असली सूरज भी उसके आगे फीका पड़ जाएगा। ओके, बना सकता है। परमेश्वर ने कहा कि अंत के समय में ज्ञान इतना बढ़ जाएगा। आज रोबोट तैयार कर दिया, इंसान से ज्यादा तेज काम करता, लेकिन जो परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को बनाया, मनुष्य उसके हाथों की रचना है, और जो उसने बनाया वो वही है, उसको कोई फेल नहीं कर सकता। बुद्धिमान हो सकते हो, समझदार हो सकते हो, बड़ी बड़ी रोबोट तैयार कर सकते हो, आप बड़ी बड़ी नदी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पहाड़ों को काटकर सड़कें बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी सुपर पावर मेरा और आपका प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह ही है। हालेलुया। जब चांद ना होंगे, तारे ना होंगे, और सूरज ना होगा तो अंधकार हो जाएगा। आज भी अगर कई बार जब तारे नहीं होते तो अंधेरा हो जाता है,
चंद्रमा नहीं होता तो अंधेरा हो जाता, सूर्य उदय नहीं होता तो अंधेरा हो जाता है। और जब ये नहीं होंगे तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन एक रहेगा, और जिसका नाम खुदा का बेटा, खुदा का सेनाओं की यहोवा का बेटा यीशु नासरी है, वो छिंद वो रहेगा। और उसके चेहरे की रौनक से मैं और आप देखेंगे, उसी के चेहरे की रौनक में मैं और आप चलेंगे। जो इस वचन को पढ़ा, चेलों के पास आकर यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। हम लोग जब बड़ा दिन आता है तो हम लोग घरों को डेकोरेट करते हैं, बहुत ज्यादा सजाते हैं, बहुत ज्यादा रोशनी लगाते हैं। होता है एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। विदेश में इस तरह मनाया जाता है, बहुत सड़कों को चमका देते, बहुत अच्छे से बढ़िया करके वो बहुत अच्छे से डेकोरेट करते, कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उतर जाती है। तो ये रोशनी पल भर की, 1 दिन की, 2 दिन की होगी, लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाएगा। इन्वर्टर है हमारे यहाँ, इन्वर्टर खराब हो जाता है, फिर रह जाएगा। किस पे भर जाओ? जनरेटर है। हमने बहुत टेक्नोलॉजियां बना रखी है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से हमने चीजों को तैयार किया, तो भी अंधकार हो सकता है, तो भी तुम अपने आप को बचा नहीं सकते। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, इसलिए क्योंकि सुपर पावर कौन? वही प्रभु यीशु मसीह। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। उससे पहले ज्योति कौन? सबसे पहले ज्योति कौन? यीशु मसीह। मैं पिता में और पिता मुझ में है ना? उसने कहा कि मैं पिता में और पिता मुझ में है। और आगे चलते फिर वो कहता है, जैसे हे पिता, जैसे तू मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे ये भी हम में हो। हालेलुया, है ना? जैसे पिता तू मुझ में मैं तुझ में, वैसे ये हम में हो। और जब ये हम में होंगे तो समझ जाइएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, और अपनी समानता में उसको अथॉरिटी दे दी है, जिसका नाम उसने, अगर चूहे का नाम, जिसको हम चूहा कहते हैं, उसका नाम उसने चूहा रख दिया, चूहा हो गया। पेड़ का नाम पेड़ हो गया। गधे का जो नाम रखा, जो उसने रखा वो हो गया। उसने अथॉरिटी दिया, और वही अथॉरिटी तुम जगत की ज्योति हो। अब एक ज्योति तो ये है कि भैया हम डेकोरेट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रोशनियां लगा रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, एक रोशनी तो ये। फिर बात आ रही है यहाँ कि कोई भी दिए को जलाकर, चिराग को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर, ऊंचाई पर रखता है। हालेलुया। ऊंचाई पर रखता है, और ऊंचाई पर रख करके क्या होता है? जिससे उस घर के सब लोगों को रोशनी मिलती रहती है। कोई अंधकार में टकराते एक दूसरे से, उसको रोशनी मिलती रहती है। प्रभु तेरा धन्यवाद। ये तो बहुत ही, मतलब कि कोई भी आप अपने घर में कभी भी उठा लीजिएगा, पुराना इतिहास, जब दिया, चिराग, मोमबत्ती चला करती थी, उस समय कहाँ रखते थे उसको? बोला भाई उसको रख दीजिएगा, ऊपर से उसको ढांप दो, ऐसा होता था? नहीं, आप उसको उल्टा ऊंचाई पर, दीवट पर रखते हैं, ताकि सब लोगों को रोशनी मिलती रहे। उसी प्रकार तुम्हारा जो मसीह में हो, जिससे प्रभु कह रहा, आपसे कह रहा, और जो ऑनलाइन सुन रहे आप लोगों से बोल रहा, क्या बोलता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के बीच में चमके, वो तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई कर सके। तुम जगत की ज्योति हो, है ना? हम क्या है? परमेश्वर की ज्योति है। वो ज्योति है, मैं ज्योति हूँ। उसने कहा जो काम मैं करता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता हूँ, उससे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। जो मैं करता हूँ वो भी करेंगे। अब उसमें से रोशनी निकलती तो हमें से रोशनी निकलेगी। अब रोशनी कौन सी है? क्या ये मरकरी लाइट वाली? क्या इस रोशनी की बात कर रहा हो? वो कह रहा है कि उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के बीच में चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में उसकी बड़ाई कर सके। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद। जब दुनिया में ज्योति नहीं थी तब परमेश्वर था, अंधकार था, अंधकार खत्म किया, परमेश्वर ने कहा ज्योति, जब ज्योति होगी। सबसे पहले रोशनी वहां बनाई, सेकंड नंबर पे उसने चांद, तारे, सूरज को बनाया। उसके बाद फिर उसने फिर इन सबों को बना दिया। धीरे धीरे रोशनी बढ़ती चली गई, और अब यीशु मसीह जब आया तो आकर के क्या था? तुम जगत की ज्योति हो। पहले उसने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं।
पहले उसने क्या कहा, पहले उसने अपने आप, यीशु मसीह ने पहले अपने आप को कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और वो कहता है कि अब वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। वो जो रोशनी उस पे थी, वो जो सामर्थ उसके पास थी, कौन सी ज्योति भाई? एक अंधा व्यक्ति यदि है, एक अंधा व्यक्ति है और कितनी भी बड़ी बड़ी लाइटें तुम लगा दो, दिन में दोपहर को लाकर के उसको दोपहरी में खड़ा कर दो, कहो कि वे छत पे खड़ा हो जाओ, क्या उसको नजर आएगा? नहीं। कितनी भी बड़ी बड़ी लाइटें क्यों ना उसको नजर नहीं आएगा। फिर क्या चाहिए? यहाँ तो वो ज्योति चाहिए जो अंधा प्रतिमाई था, कभी देख नहीं सकता था। यीशु मसीह उधर से होकर के गुजरा। जब उधर से होकर के गुजरा यीशु मसीह, वो चिल्लाने लगा। यीशु मसीह ने कहा, क्या चाहता हूं? मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। और वो तुरंत उसी घड़ी देखने लगा। वहां इन लाइटों की, मरकरी की, सूरज की, चांद की, तारों की, बहुत बड़ी लाइटों की आवश्यकता नहीं थी। वहां कौन सी ज्योति चाहिए थी? कौन सी ज्योति चाहिए थी? जो मुझ पर विश्वास करता है। यहां से ट्रांसफर होती है आशीषें, यहां से ट्रांसफर होती है बरकतें, यहां से ट्रांसफर होती है आशीष से बरकतें। यहां लिखा देखिए, जीसस, हालेलुया, है ना, जीसस क्राइस्ट। अब वो जिधर से निकलता था अंधे देखने लगते थे। रोशनी भी है, चांद भी है, तारे भी हैं, सब कुछ है, पर हम तो अंधे हैं। हम कैसे देख पाएंगे? कैसे होगा? मेरे पिता ने उद्धार करता यीशु मसीह को जगत में भेजा कि वो मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लेगा। वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाया। परंतु जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जब अधिकार मिल गया तो अब अंधे ना रहेंगे, लंगड़े ना रहेंगे, लूले ना रहेंगे, बहरे ना रहेंगे, क्योंकि अब वो अधिकार हमारे पास आ गया। मैं पिता का बेटा हूं, उसने कहा, यीशु ने कहा, पिता तू मुझ में और मैं तुझ में हूं। वैसे ही अब प्रभु जी ये हम में